हेलो एवरीवन। क्लास 12 के मैथ में हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन देखा। वहां ये देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 1 की हो, ऑर्डर 2 की हो या ऑर्डर 3 की हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज पूरी एक्सरसाइज 4.1 की हम बात करते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 2, कह रहा है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन क्वेश्चन 1 एंड 2। आइए इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने। 2, 4, -5 एंड -1। ये किस ऑर्डर का है? ये तो 2 है। सॉल्व करने का तरीका वही हमारा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। 2 1 जा 2, -2 माइनस 5 4 जा 20, -20। सो -2 एंड +20, आंसर क्या होगा? 18। ये हमारा क्या आ गया? पहला। दूसरा है तो सेकेंड में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। साइन कॉस देख के कोई घबराना नहीं। सॉल्व करने का तरीका सेम होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। कॉस का कॉस से होगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का साइन से होगा सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड के सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। इसका भी भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको इससे माइनस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का हम मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स प्लस 1 से, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 1 से। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यूब, एक्स का माइनस एक्स से कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का 1 से कराएंगे तो एक्स, फिर वही 1 का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, फिर 1 का माइनस एक्स से माइनस एक्स, 1 का 1 से 1 माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और इस ब्रैकेट को यही हटा देते हैं ना, प्लस कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, देखते हैं कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स, ये हो गया। आंसर हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 से देखना शुरू करते हैं। पहले इतना नोट कर दीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है? इज इक्वल्स टू, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 4 2, 1 2 4 2, देन शो दैट 2a mod डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमको शो करना है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल होना चाहिए? 4 डिटर्मिनेंट a की। तो डिटर्मिनेंट 2a के निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? 2a फाइंड आउट करना पड़ेगा। निकाल लेते हैं पहले 2a। 2a कैसे आएगा? इस a में ही हमको पता है, पहले से ही हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में करना होगा। तो 2 1 जा 2, कैसे लिख दे रहे हैं जिन लोगों ने नहीं क्लास देखी है। 2 इंटू ए क्या है? 1 2 4 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये हो गया 2a। अब डिटर्मिनेंट 2a कैसे निकालेंगे? ये हट जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा। 2 4 8 4। सॉल्व करते हैं इसे। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32।
दोनों को माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -24। ये हमारे 2a की वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो ए क्या है 1 2 4 2, यही ना होगा, ए तो यही, उसका डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 2 2 4 2 8 -8, कितना आंसर आ गया -6। और हमको क्या लाना है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 4 इंटू -6 कितना आएगा -24। तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आई कि नहीं आई, तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि हमने शो कर दिया कि क्या 2a डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। ज्यादा कुछ करना है 1 2 बना लीजिए, कह दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 101 101 012 012 004 004, ये a है। कह रहा है शो दैट 3a इज इक्वल्स टू 3a बट डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल्स टू 27 डिटर्मिनेंट a। सेम वर्क काम वही करना है, यहाँ पे क्या करना है, पहले हम 3a निकालते हैं। तो 3a अब तो सीधा निकाल सकते हैं ना, 3 1 जा 3 इंटू लिख दे रहे भाई, कुछ लोगों को नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम, 0 1 2 0 0 4 मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 0 0 3 0 0 3 4 जा 12। हमको ये तो नहीं चाहिए था 3a, हमको तो डिटर्मिनेंट 3a चाहिए, तो डिटर्मिनेंट 3a निकाल लेते हैं। क्या आएगा उसकी वैल्यू 3 0 3 0 3 6 0 0 12। एक्सपेंशन अगर हम देखें तो कॉलम 1 के एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो जब C1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो मॉड डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3 पॉजिटिव लेते हैं ना, देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस आएगा, ये याद रखना है कि ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग चलना रहता है, प्लस माइनस प्लस ही होना, तो प्लस पहला वाला 3 क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा 3 6 0 12 3 6 0 12 माइनस 0, इसको और इसको कैंसिल करें 0 3 0 12 0 3 0 12, और ये भी 0 ही है, आना सबका आंसर 0 ही है, प्लस 0, ये 0 लेंगे तो कितना होगा 0 3 3 6 0 3 3 6। अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या होगा, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 12 3 जा 36 माइनस 0 आएगा ना, माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर 0 है, ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तो 0 से ही होगा बाद में ना। 3 6 18 कैरिबल 1 3 3 9 108, ये तो हमारा मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a वैल्यू आई, डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू कितनी आई 108। हमको किसके इक्वल दिखाना है 27 मॉडल, तो अब हम लोग क्या निकालते हैं 27 मॉड, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, a को लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, फिर वही करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, तो आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आएगा 1, डायरेक्ट करिए चलेगा नहीं, चलिए इसको और इसको कर देते हैं, कट करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। आंसर देखिए आया क्या, आंसर आया 4 1 जा 4,
ये डिटर्मिनेंट ए की सॉल्व करके देखिएगा, बाकी इसके अलाउंग करेंगे 0 आ जाएगा, इसको लेकर अगर चलेंगे तो 0 ही तो होना है, तो ये -0, इसको लेकर चलेंगे फिर भी 0, तो आंसर तो 4 ही आना है। अब यहां से हम 27 ए निकालते हैं, हमको किसकी इक्वल दिखाना था, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू ए की वैल्यू 4, 4 7 था 28, 4 2 8 110। देखिए दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आई कि नहीं, 108 108, यानी डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू 27 डिटर्मिनेंट a की इक्वल आ गई। ये तो हमको प्रूव करना था, इजी है, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा है और कुछ नहीं। ठीक, जिन लोगों ने पहला लेक्चर ठीक से देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर से कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले 4.1 देख लीजिए फिर ये देखिए, और नहीं भी देखेंगे तो खैर समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इवेलुएट डिटर्मिनेंट्स। इसमें हमको इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को 5, 3, इसमें कई क्वेश्चन है, पहला लगाते हैं 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, सो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करना फिर वही बात है, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है ना, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 0 किस में दिख रहा, हम आइए कॉलम 1 से इसका एक्सपेंशन करते हैं, कॉलम 1 से इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, +3, इस रो और इस कॉलम को कट करते हैं, 0 -1 -5 0 प्लस तो -0, इसको कट कर देते हैं, -1 -2 -5 0, फिर +3, इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा, इस जो जिस रो और जिस कॉलम में उसको कट कर दिए, -1 -2 -1 -2 0 -1, फिर से वैसे ही सॉल्व करते हैं, इसको 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, देखिए माइनस करना था ना, 5 1 जा 5, क्योंकि दोनों माइनस से प्लस हो जाएंगे, माइनस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही होगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, +3, -1 का -1 से होगा +1 और -0, यहां हमारा आंसर क्या है, -5 3 जा 15, -15, 0 को छोड़ते हैं, 3 1 जा 3 +3, आंसर क्या आ गया, -12। तो ये फर्स्ट वाला जो था उसका आंसर क्या आया, -12, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड देखते हैं क्या है, सेकंड है 3 -4 5, 1 1 -2 1 1 -2 2 3 1 2 3 1, डिटर्मिनेंट वाला है। इसको भी सॉल्व करने के लिए वही करते हैं, पहले रो या पहले कॉलम किसी का फर्स्ट कॉलम के ही एक्सपेंशन कर देते हैं। चलिए, तो पहला क्या होगा, 3, जिस रो जिस कॉलम में आता है कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करें यहां से। चलिए 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, -6, और यहां पहले से ही माइनस करते तो +6 हो गया। फिर यहां लेंगे -1, जिस रो और इस कॉलम में आएगा ना तो कट, हमारे पास कौन, ये दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, 4 1 जा 4 -4, 3 5 जा 15 -15 +2, ये रो और इस रो को कॉलम, 4 2 जा 8 +8 -5 1 जा 5। अगर हम इसको सॉल्व करें 7 7 3 जा 21 माइनस, और ये भी देखिए 15/19 +19 आएंगे ना, माइनस आएगा और बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 3 3 2 जा 6, 9 1 10 6 कैरेबल 1 3 और 4 46 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है कि नहीं, ये हमने यहाँ शॉर्टकट यूज किया है। आप अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन को फिर एक बार वैसे ही समझा देते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया है तो। ठीक है, तो सेकंड हो गया, थर्ड की बात आइए करते हैं, थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड
थर्ड है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। सॉल्व करते हैं। इसमें भी एक्सपेंशन हम चलिए बहुत हो गया कॉलम 1। अब हम लोग रो के एक्सपेंडिंग अलोंग R1 0 कितने, ये और ये कट जाएंगे, कितना हो गया 0 -3 3 0 माइनस प्लस हो जाए, अब माइनस हो जाएगा -1, इसको और इसको कट कर देंगे -1 -3 -1 -3 -2 0। अब क्या करते हैं, यहां से प्लस हो जाएगा +2, इसको और इसको कट कर देते हैं -1 0 -1 0 -2 3 ठीक है ना। अब हम करते क्या है, 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 होगी। -1 का 0 हो जाएगा, फिर -2 3 6 +6 तो -6 ही आएगी, +2 -1 3 -3 -2 का 0 से तो 0 ही आएगा। आंसर हमारा क्या हो गया, ये देखिए 0 0 -6 का माइनस तो +6 हो जाएगा, 3 2 6 -6, आंसर क्या आ गया 0। तीसरा भी हो गया। तो अब देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें एक आखिरी है, वो भी देख ले, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्या है यहाँ पे, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2 कॉलम में कट हो जाएगा, क्या आएगा 2 -1 -5 0। फिर किसे लेंगे -0 -1 -2 -5 0। फिर लेंगे हम +3, ठीक है ना, -1 -2 -1 -2 2 -1 2 -1। ध्यान से नोट करेंगे, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। 2 2 0 0 -5 2 10, -0 किसी से मल्टीप्लाई करेगा वो आंसर 0 ही देगा, +3 -1 हो जाएगा, 2 2 4 -4 और इसको माइनस करने जाएंगे +4 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 2 5 5 1 5 होना चाहिए ना, 2 0 0 5 1 5। अब यहां आएगा -10, ये तो 0 है, यहां पे आंसर देखिए 5 होगा, 5 3 15 और दोनों को माइनस हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 5। क्लियर है। तो इस तरह से पूरा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 1 -2 1 1 -2 5 1 2 1 -3 5 4 -9 5 4 -9। ये एक मैट्रिक्स है। फाइंड डिटर्मिनेंट a। यहां पे हमको डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट करना है, कर ही लेंगे हम, इतना तो करते चले आए। 1 1 -2 -3 1 2 5 4 -9। सॉल्व करने का तरीका वही हमारा होगा, रो या कॉलम जिसके अकॉर्डिंग चाहे। आइए कॉलम से ही, कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। 1 को लेते हैं, कैंसिल करेंगे, 1 -3 4 -9, ठीक है ना। फिर -2, ये और ये कट हो गया, तो यहां पे क्या होगा 1 -1 -2 4 -9 4 -9। फिर 5 +5 होगा, ये कैंसिल कर देंगे, 1 -2 1 -2 1 -3 1 -3। क्या हो जाएगा आंसर 1, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 4 3 12 -12 और यहाँ पहले से ही माइनस है तो +12 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 यहां है, 9 1 9 -9, फिर 4 2 8। देखिए यहाँ पे पहले से ही माइनस करना था, 4 2 8 -8 +8 हो जाएगा यहाँ, +5 1 3 3 -3 एंड -2 2 1 2 माइनस में आ रहा है ना, +2 हो जाएगा। आंसर देखें अगर तो यहां से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 3 माइनस, या -1 का इससे होगा तो +2 हो जाएगा,
प्लस 5 है ना, और यहाँ -1 तो -5। आंसर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं लास्ट के 2 और क्वेश्चन रह गए, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में क्या है 2 4 5 1 इज इक्वल्स टू 2x 4 6x। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 2x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x स्क्वायर, भाई डिटर्मिनेंट ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करते हैं। 6 4 जा 20 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे माइनस होगा, -18 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24। -18 और ये इधर आएगा तो +24 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/2 2 3 जा, x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर उधर जाएगा √3 प्लस माइनस √3 आ गया x की वैल्यू। वेरी इजी भाई, दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इनका सोल्यूशन भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। सेकंड में भी इसका 2 पार्ट थे। सेकंड है 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू x 3 2x 5। इसको देखते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे। 2 5 जा, यहां 10 हो गया, माइनस 4 3 जा इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 2 जा 6x। आंसर कितना है, -2 इज इक्वल्स टू -x, देन x इज इक्वल्स टू 2। ठीक, बहुत इजी है। एक आखिरी क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ x to 18x इज इक्वल्स टू 6 to 18 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी वही बात कह रहा है, तो फिर वही करेंगे x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 36। आंसर क्या हो गया 0। x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देन x इज इक्वल्स टू √36, प्लस माइनस में ही बात करते हैं ना, प्लस माइनस 6 x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 6। इसमें देखिए ऑप्शन बी है, वही सही होगा। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव था, इसमें 4 ऑप्शन थे, बी वाला यही है, प्लस माइनस 6। ओके, तो आज हमने 4.1 पूरा कंप्लीट देखा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का 4.1 कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन देखे। अब इससे बाद वाले एक्सरसाइज में हम 4.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 4.1 का इंट्रोडक्शन और ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।